अचानक है। गुरु वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारे पास पहले जैसी ही शक्ति होती तो शायद हम सच में इस बार अंधकार दानव वंश के हमले का सामना नहीं कर पाते, लेकिन सौभाग्य से तुम्हारे द्वारा लाए गए उन प्राचीन बेरों के कारण हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। हमने वे प्राचीन बेर ऐसे ही नहीं खाए हैं। बुजुर्ग, क्या आप सच में ठीक हैं? झूठा दिखावा करने की कोशिश मत कीजिए। स्वरा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था। चिंता मत करो, हम लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधकार दानव वंश को एक बड़ा झटका दे सकें। बस हमारे अच्छे समाचार का इंतजार करो। गुरु वेदांत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, छोटी स्वरा, इस बार हमारा अमर खड्ग संप्रदाय अपनी सभी उच्च स्तरीय युद्ध शक्तियों को मैदान में उतारेगा। तुम्हारी वापसी बिल्कुल सही समय पर हुई है। तुम अमर खड्ग संप्रदाय की सुरक्षा के लिए पीछे रुक सकती हो ताकि कुछ नीच लोग हमारी परेशानी का फायदा न उठा सकें। गुरु वेदांत की बातें सुनकर स्वरा शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सलाह माने या नहीं। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ वह युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। वर्षों की साधना के बाद विशेष रूप से विराट द्वारा प्रदान किए गए प्रचुर दिव्य संसाधनों का उपयोग करने और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके अपने शरीर को तपाने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि वह गुरु वेदांत को छोड़कर अमर खड्ग संप्रदाय में किसी को भी हरा सकती है। यहां तक कि वे प्राचीन योद्धा जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे और केवल अर्धचरण गहन शून्य लोक में थे, उनसे भी वह नहीं डरती थी। युद्ध के मैदान में उसकी शक्ति पहले से ही एक निर्णायक ताकत बनने के लिए पर्याप्त थी। इस स्थिति को देखते हुए इतने शक्तिशाली व्यक्ति को पीछे रखना उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। छोटी स्वरा, क्या तुम यह नहीं जानना चाहती थी कि अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर वह गद्दार कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया था? स्वरा की खामोशी देखकर गुरु वेदांत ने उसकी ओर देखा और पूछा, वह कौन है? स्वरा ने तुरंत पूछा। वह लंबे समय से यह पता लगाना चाहती थी कि वह गद्दार कौन था। उस जासूस ने उसे धोखा दिया था जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची थी। वह इस गद्दार से नफरत करती थी। अब गुरु वेदांत के मुंह से इस बात का जिक्र सुनकर स्वरा के अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। जब तक तुम मेरे आदेशों का पालन करोगी और अमर खड्ग संप्रदाय की देखरेख के लिए पीछे रुकोगी, मैं तुम्हें बाद में सच बता दूंगा, अन्यथा तुम कभी भी यह रहस्य नहीं जान पाओगी। गुरु वेदांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बुजुर्ग वेदांत, आप गहन शून्य लोक के एक सम्मानित योद्धा हैं। ऐसी चालें चलते हुए क्या आपको यह शर्मनाक नहीं लगता? यह सुनकर स्वरा ने गुस्से में कहा। यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में इस बात का उपयोग करके उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। यह सचमुच घृणित था। सुनना या न सुनना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह रहस्य तुम्हें बताना या न बताना भी मेरी मर्जी है, गुरु वेदांत ने शांति से कहा। गुरु वेदांत के इस बेशर्म रवैये को देखकर स्वरा गुस्से से कुछ देर के लिए निशब्द हो गई। बुजुर्ग वेदांत, क्या आपको कुछ प्राचीन बेर चाहिए? काफी देर बाद स्वरा ने अचानक अपने चेहरे के भाव बदले, गुरु वेदांत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी स्वरा, क्या तुम्हें फिर से प्राचीन बेर मिल गए? यह सुनकर गुरु वेदांत का चेहरा खुशी से चमक उठा। प्राचीन बेर उनके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण साधना खजाने थे। इतने सारे प्राचीन बेर खाने के बाद उनकी शक्ति पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। यदि उनके पास पर्याप्त प्राचीन बेर होते तो गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार करना निश्चित हो जाता। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति के लिए प्राचीन बेर विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। प्राचीन बेरों की एक बड़ी खेप दक्षिणी स्वर्ग मंडल की शक्ति को काफी बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। उस समय वे न केवल अंधकार दानव वंश के हमले का सामना कर पाएंगे, बल्कि वे पलटवार भी कर सकेंगे। देखिए, यह क्या है? स्वरा ने अपना हाथ हिलाया और विराट द्वारा उसे बेचे गए सभी 30 प्राचीन बेर निकाल लिए। इतने सारे प्राचीन बेर देखकर गुरु वेदांत की आंखें तुरंत फैल गईं। अरे! गुरु वेदांत ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। छोटी स्वरा, क्या तुम मुझे ये सभी प्राचीन बेर बेचने की योजना बना रही हो? गुरु वेदांत ने स्वरा की ओर देखा और खुशामद भरे भाव से पूछा। वास्तव में इस समय स्वरा के प्रति गुरु वेदांत का रवैया अब केवल चापलूसी नहीं कहा जा सकता था, यह पूरी तरह से खुशामद करना था। यदि दूसरे लोग अमर खड्ग संप्रदाय के सम्मानित गुरु को ऐसा रवैया दिखाते हुए देखते तो वे पूरी तरह से हैरान रह जाते। आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय के सम्मानित गुरु दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सबसे विशिष्ट हस्तियों में से एक थे। उनके स्तर के शक्तिशाली लोगों की हमेशा खुशामद की जाती थी। उन्हें कभी किसी के सामने झुकते और गिड़गिड़ाते नहीं देखा गया था। खुशामद करने वाला रवैया दिखाना तो दूर की बात है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सही समझते हैं। स्वरा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? गुरु वेदांत ने यह सुनकर जल्दी से कहा, छोटी स्वरा, तुम्हारी जो भी शर्तें हैं बस बता दो। जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए करूंगा। यहां तक कि अगर तुम अमर खड्ग संप्रदाय का प्रमुख बनना चाहती हो तो मैं वह भी तुम्हें दे दूंगा। हम किसे चाहिए आपका अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख का पद? यह सुनकर स्वरा ने नाक भौं सिकोड़ी। उसे संप्रदाय प्रमुख के पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक संप्रदाय के नेता के रूप में चिंता करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। उसे उन छोटी छोटी बातों से सबसे ज्यादा नफरत थी। भले ही संप्रदाय प्रमुख का पद उसे दे दिया जाता, वह इसे स्वीकार नहीं करती। तलवार संप्रदाय को देखो, वह विराट, हालांकि वह तलवार संप्रदाय का वास्तविक नियंत्रक था, उसने संप्रदाय प्रमुख बनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी पत्नी यामिनी को वह पद दे दिया। इससे देखा जा सकता है कि एक संप्रदाय का नेता होना कितना थका देने वाला और कठिन काम है। वह अपने लिए परेशानी नहीं मोल लेना चाहती थी। तो तुम क्या करना चाहती हो? बस कहो, भले ही इसका मतलब आग और पानी से गुजरना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरु वेदांत ने अपनी छाती ठोकते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा। हम किसे चाहिए कि आप आग और पानी से गुजरें? स्वरा ने यह सुनकर कहा। आपको यह प्राचीन बेर चाहिए? ठीक है, यह बहुत आसान है।
बस मुझे अमर खड्ग संप्रदाय के उस गद्दार के बारे में बता दीजिए, मैं आज ही उसे काट डालूंगी। तो फिर रहने दो। यह सुनकर गुरु वेदांत ने सिर हिलाया और कहा, अगर यही शर्त है तो मुझे यह प्राचीन बेर नहीं चाहिए। बुजुर्ग वेदांत, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? स्वरा ने यह सुनकर गुस्से में कहा। उस दुष्ट ने आपको ऐसा क्या दे दिया है कि आप उसे इस तरह बचा रहे हैं? छोटी स्वरा, मैं उसे बचा नहीं रहा हूं, बस अभी सही समय नहीं आया है, गुरु वेदांत ने कहा। जब सही समय आएगा, भले ही तुम कोई कदम न उठाओ, मैं उसे मार डालूंगा। वर्तमान स्थिति में यदि वह वास्तव में उस गद्दार को मार देते तो यह केवल अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर और अधिक उथल पुथल पैदा करेगा, जिससे रैंकों के भीतर अस्थिरता पैदा होगी। संप्रदाय के नेता के रूप में वह स्वरा की तरह आवेग में कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए वह स्वरा की शर्त से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते थे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूं, स्वरा ने गुस्से में कहा। ठीक है, जब सही समय आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा और तुम्हें उसे अपने हाथों से मारने दूंगा, गुरु वेदांत ने बार बार कहा। यह हुई ना बात। यह सुनकर स्वरा शांत हो गई। तो फिर यह तय रहा, गुरु वेदांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा। छोटी स्वरा, तुम बस अमर खड्ग संप्रदाय में रुकना और हमारे अच्छे समाचार का इंतजार करना। यह कहने के बाद गुरु वेदांत जाने ही वाले थे। अरे बुजुर्ग, रुकिए, स्वरा ने उन्हें पुकारा। छोटी स्वरा, क्या कुछ और बात है? गुरु वेदांत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या आपको अब यह प्राचीन बेर नहीं चाहिए? स्वरा ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। अरे, क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी शर्त नहीं मान सकता? गुरु वेदांत ने कहा। रहने दीजिए, उस दुष्ट को थोड़ा और जीने दीजिए, स्वरा ने कहा। अभी के लिए यह प्राचीन बेर रख लीजिए। इस समय अंधकार दानव वंश के हमले को विफल करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने मूल रूप से यह प्राचीन बेर गुरु वेदांत को देने का मन बनाया था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राचीन बेर उसके मुकाबले गुरु वेदांत और गहन शून्य लोक के अन्य योद्धाओं के लिए अधिक उपयोगी होंगे। भले ही वह उन्हें दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गहन शून्य लोक के अन्य योद्धाओं को बेचना चाहती, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन गुरु वेदांत को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद ही कुछ लोग थे जो गुरु वेदांत से उलझने की हिम्मत करते। इसके अलावा भले ही वे ऐसा करते, वे शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाते जो वास्तव में इस बुजुर्ग के लिए खतरा बन सके। गुरु वेदांत पहले से ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। अब इतने सारे प्राचीन बेरों का सेवन करने के बाद उनकी शक्ति शायद पहले से भी अधिक हो गई थी। अब हालांकि वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अजेय नहीं हो सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। ये प्राचीन बेर उनके हाथों में निस्संदेह अधिकतम उपयोग के होंगे। हा, छोटी स्वरा कितनी समझदार है। स्वरा की बातें सुनकर गुरु वेदांत बहुत खुश हुए। उन्हें आगामी युद्ध के बारे में पहले से ही विश्वास था। अब स्वरा द्वारा प्रदान किए गए 30 प्राचीन बेरों के साथ उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया। गारंटी के रूप में इन 30 प्राचीन बेरों के साथ वह बिना किसी रुकावट के, चोट की चिंता किए बिना लड़ सकते थे। यहां तक कि अगर वह युद्ध में गंभीर रूप से घायल भी हो जाते तो वह इन प्राचीन बेरों को खाकर कम से कम समय में अपनी चोटों और शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। इस तरह युद्ध के दौरान उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। स्वरा ने उन्हें पहले जितने भी प्राचीन बेर बेचे थे, उनमें से जो उन्होंने खुद खाए थे और जो उन्होंने कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला को बेचे थे, उनके बाद उनके पास अभी भी 12 बचे थे। अब स्वरा से इन 30 प्राचीन बेरों के जुड़ने के साथ उनके पास कुल 42 प्राचीन बेर हो गए। 42 प्राचीन बेरों ने उन्हें गंभीर चोटों से उबरने के 4 अवसर दिए, या गहन शून्य लोक के 4 चरम स्तरीय योद्धाओं को बनाने की क्षमता दी। ये 42 प्राचीन बेर आगामी युद्ध के लिए बहुत मायने रखते थे। बुजुर्ग, ये प्राचीन बेर मुफ्त में नहीं है। गुरु वेदांत के चेहरे पर खुशी देखकर स्वरा ने उनकी ओर देखा और कहा, यदि आपको ये चाहिए तो आपको अभी भी इनके लिए भुगतान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु वेदांत ने बार बार जवाब दिया। वह पहले से ही संतुष्ट थे कि स्वरा उन्हें ये प्राचीन बेर बेचने के लिए तैयार थी। वह उन्हें मुफ्त में पाने की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि छोटी स्वरा, मेरे पास अभी हाथ में इतने पैसे नहीं हैं। क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा कर्जदार रह सकता हूं? गुरु वेदांत ने स्वरा की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा। यद्यपि उन्होंने कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला को बड़ी संख्या में प्राचीन बेर बेचकर काफी धन कमाया था, फिर भी जो धन उन्होंने कमाया था वह 30 प्राचीन बेर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार स्वरा ने उन्हें 5 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रत्येक के हिसाब से प्राचीन बेर बेचे थे। 30 प्राचीन बेरों की कीमत 150 अरब अमर दिव्य स्फटिक होगी। उनके पास वर्तमान में जितने भी खजाने और अमर दिव्य स्फटिक थे जिन्हें वह दे सकते थे, उनका मूल्य केवल लगभग 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक था। बेशक यदि वह अपने गहन शून्य दिव्य अस्त्र स्वरा के पास गिरवी रखने को तैयार होते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी युद्ध शक्ति गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जो अंधकार दानव वंश के खिलाफ आगामी युद्ध के लिए हानिकारक होगा। इसलिए वह केवल स्वरा से अस्थायी रूप से पैसे उधार ले सकते थे। आप अभी कितने पैसे दे सकते हैं? स्वरा ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। लगभग 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक, गुरु वेदांत ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, 100 अरब ही सही, बाकी का आप पर फिलहाल कर्ज रहा। स्वरा ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन याद रखिए कि जैसे ही आपके पास पैसे हों मुझे चुका दीजिएगा। वैसे भी उसने विराट से ये 30 प्राचीन बेर खरीदने के लिए केवल 300 अरब अमर दिव्य स्फटिक खर्च किए थे। भले ही बुजुर्ग वेदांत उसे केवल 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक का भुगतान करें, फिर भी वह भारी मुनाफा कमा सकती थी। निश्चित रूप से, गुरु वेदांत ने बार बार कहा। फिर उन्होंने जल्दी से 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक के मूल्य के खजाने को एक स्थानिक जादुई खजाने में स्थानांतरित कर दिया और उसे स्वरा को सौंप दिया।
छोटी स्वरा या अमर खड्ग संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह का मूल्य है, इसे रख लो। फिर गुरु वेदांत ने एक जेड टोकन निकाला और स्वरा को सौंप दिया। स्वरा के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि गुरु वेदांत उसे इस बार युद्ध में भाग नहीं लेने दे रहे थे, इसलिए वह केवल अमर खड्ग संप्रदाय की सुरक्षा के लिए पीछे रुक सकती थी। ये निर्देश देने के बाद गुरु वेदांत अमर खड्ग संप्रदाय में नहीं रुके और तुरंत दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अग्रिम पंक्ति के लिए निकल पड़े। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप। श्रवणवर्षा विद्यापीठ। श्रवणवर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह को इकट्ठा करने के बाद तन्वी और गुरु राधिका तुरंत एक पवन वेग नौका पर सवार हुए और श्रवणवर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के लिए निकल पड़े। इस बार श्रवणवर्षा विद्यापीठ ने अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी। श्रवणवर्षा विद्यापीठ के प्रबंधन के लिए बहुत कम संख्या में शिष्यों को छोड़ने के अलावा विद्यापीठ के 90% से अधिक संसाधनों को तैनात किया गया था। इससे पता चलता है कि श्रवणवर्षा विद्यापीठ ने इस महान युद्ध को कितना महत्व दिया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट, काव्या और दीपाली तन्वी के पीछे पीछे चलते हुए अग्रिम पंक्ति की अपनी यात्रा पर श्रवणवर्षा विद्यापीठ की टीम में शामिल हो गए। वे पहले श्रवणवर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र पहुंचे, फिर वहां के स्थानिक मार्ग का उपयोग करके दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय तक पहुंचे। वहां से उन्होंने दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने के लिए एक और स्थानिक मार्ग का उपयोग किया। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मुख्यालय से अग्रिम पंक्ति तक स्थानिक मार्ग में प्रवेश करने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट की आंखों के सामने कुछ धुंधलापन छा गया और अगले ही पल उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। चारों ओर देखने पर उसे एक अविश्वसनीय रूप से भव्य शहर दिखाई दिया। यह शहर इतना विशाल था कि विराट की तेज दृष्टि से भी यह अंतहीन लग रहा था। इस विशाल शहर को देखकर विराट पूरी तरह से अचंभित रह गया। तन्वी, यह कौन सी जगह है? काफी देर तक हैरान रहने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट को अंततः होश आया और उसने अपने पास खड़ी तन्वी से पूछा। यह देव स्वर्ग नगर है, दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अग्रिम पंक्ति का सबसे महत्वपूर्ण शहर और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अग्रिम पंक्ति को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी है। देव स्वर्ग नगर। यह सुनकर विराट ने अपने सामने के विशाल भव्य शहर को देखा। उसकी आंखों में अभी भी विस्मय की भावना थी। कोई आश्चर्य नहीं, तो यह देव स्वर्ग नगर है। उसने स्वाभाविक रूप से पहले देव स्वर्ग नगर के बारे में सुना था। आखिरकार उसने श्रवणवर्षा विद्यापीठ में 1 दशक से अधिक समय बिताया था और अब वह पहले जैसा अज्ञानी नहीं था, लेकिन फिर भी इस अविश्वसनीय रूप से भव्य शहर को व्यक्तिगत रूप से देखने से वह गहराई से हिल गया था। देव स्वर्ग नगर का क्षेत्र हजारों नक्षत्र दूरियों तक फैला हुआ है। इसका आकार शक्ति सिंधु महाद्वीप के बराबर है, एक पूरे महाद्वीप के बराबर एक शहर का क्षेत्र। यह इसके क्षेत्र की विशालता को दर्शाता है। इस शहर के भीतर अनगिनत विशाल इमारतें खड़ी हैं, मंडप और मीनारें अंतहीन रूप से फैली हुई हैं, मानो उनका कोई अंत ही ना हो। जब विराट ने पहली बार पूर्वी नक्षत्र नगर को देखा था तो उसने सोचा था कि यह काफी बड़ा है, लेकिन देव स्वर्ग नगर को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि पूर्वी नक्षत्र नगर इसके सामने कुछ भी नहीं था। शहर लोगों से खचाखच भरा हुआ था और विशाल जादुई कलाकृतियां इसके आसमान में घूम रही थीं। विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग भी इस भव्य शहर के आसपास आसमान में बिछे हुए थे। यद्यपि देव स्वर्ग नगर दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अग्रिम पंक्ति पर एक महत्वपूर्ण गढ़ है, लेकिन यह सबसे आगे स्थित नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो अग्रिम पंक्ति के विभिन्न हिस्सों को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से जोड़ता है। पतिदेव, चलिए चलते हैं। ठीक जब श्वेत वस्त्रधारी विराट शहर का सर्वेक्षण कर रहा था, तन्वी ने उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, ओह ठीक है। विराट ने मानो किसी सपने से जागते हुए सिर हिलाया। फिर तन्वी और गुरु राधिका ने श्रवणवर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह को देव स्वर्ग नगर में एक स्थानिक मार्ग की ओर निर्देशित किया। यह स्थानिक मार्ग श्रवणवर्षा विद्यापीठ के अधिकार क्षेत्र वाले रक्षा क्षेत्र की ओर ले जाता था। समूह स्थानिक मार्ग पर पहुंचा और एक एक करके उसमें प्रवेश किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया और एक ही पल में उसने खुद को एक और अनजान जगह पर पाया। उसके सामने एक और भव्य शहर था। हालांकि भले ही यह शहर भी अत्यंत भव्य था, यह देव स्वर्ग नगर की तुलना में काफी छोटा था। पैमाने के संदर्भ में यह शहर देव स्वर्ग नगर के आकार का केवल 1% था, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्र अभी भी अत्यंत विशाल था। यह श्रवणवर्षा नगर है, जो हमारे श्रवणवर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र का हिस्सा है, उसके पास खड़ी तन्वी ने समझाया। श्रवणवर्षा नगर हमारे श्रवणवर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यह हमारे कमांड सेंटर और घायलों के आराम करने के स्थान दोनों के रूप में कार्य करता है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। शहर के ऊपर से देखने पर उसे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक विशाल नक्षत्र रक्षा पंक्ति फैली हुई दिखाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से श्रवणवर्षा नगर देव स्वर्ग नगर की तुलना में अग्रिम पंक्ति के बहुत करीब था। देव स्वर्ग नगर में वह अग्रिम पंक्ति की स्थिति को सीधे नहीं देख सकता था, लेकिन श्रवणवर्षा नगर से वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि अग्रिम पंक्ति कैसी दिखती है। बेशक श्रवणवर्षा नगर भी उस नक्षत्र रक्षा पंक्ति के काफी करीब था। विराट ने उनके बीच की दूरी कम से कम 1 अरब नक्षत्र दूरी होने का अनुमान लगाया। यहां से नक्षत्र रक्षा पंक्ति की ओर देखने पर केवल एक धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती थी। विराट की दिव्य दृष्टि से भी वह इसके सटीक रूप को नहीं पहचान सकता था। श्रवणवर्षा नगर पहुंचने के बाद तन्वी और गुरु राधिका ने श्रवणवर्षा विद्यापीठ के शिष्यों को पवन वेग नौकाओं पर चढ़ने और अग्रिम पंक्ति के विभिन्न क्षेत्रों की ओर उड़ने का निर्देश देना शुरू किया। श्रवणवर्षा विद्यापीठ के अधिकार क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र विशाल था
और ब्रह्मांड में फैली नक्षत्र रक्षा पंक्ति अंतहीन लग रही थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के इन शिष्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नक्षत्र रक्षा पंक्ति के साथ विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की आवश्यकता थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी का अनुसरण किया और एक पवन वेग नौका पर सवार होकर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बड़ी संख्या में शिष्यों का नेतृत्व करते हुए नक्षत्र रक्षा पंक्ति की ओर चल पड़ा। हालांकि वे एक शीर्ष स्तरीय अमर दिव्य अस्त्र से सुसज्जित पवन वेग नौका पर यात्रा कर रहे थे, फिर भी श्रवण वर्षा नगर से नक्षत्र रक्षा पंक्ति तक उड़ान भरने में पूरे 10 दिन लग गए। नक्षत्र रक्षा पंक्ति के करीब पहुंचने पर ही विराट ने अंततः इसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा। ब्रह्मांड में लटके विशाल तारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक भव्य नक्षत्र दीवार बना रहे थे। प्रत्येक तारा दीवार में एक ईंट की तरह था, जो इस अविश्वसनीय रूप से भव्य रक्षा पंक्ति को बनाने के लिए व्यूह संरचनाओं द्वारा एक साथ जुड़े हुए थे। इस विस्मयकारी दृश्य को देखकर विराट पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने पहले दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी सीमा पर नक्षत्र सुरक्षा देखी थी, लेकिन तारों से बनी इस दीवार की तुलना में वह फीकी पड़ गई। इनमें से प्रत्येक विशाल तारे पर कई सैनिकों का पहरा था और उन पर युद्ध के विशाल हथियार भी तैनात किए गए थे। इस समय इस पूरी नक्षत्र रक्षा पंक्ति में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। अनगिनत अंधकार दानव सेनाएं एक काली लहर की तरह नक्षत्र रक्षा की ओर बढ़ रही थीं। ये अंधकार दानव सेनाएं राक्षसी शक्ति की लहरों की तरह नक्षत्र रक्षा पंक्ति की दीवारों से टकरा रही थीं। हर युद्ध क्षेत्र में कड़ा मुकाबला हो रहा था। लगभग हर पल अनगिनत मानव सैनिक गिर रहे थे और बड़ी संख्या में अंधकार दानव सैनिकों को मारा जा रहा था। अपने सामने नरसंहार को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गहरी सांस ली और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति पर लड़ाइयों का अनुभव किया था, फिर भी वह सामने के दृश्य से गहराई से स्तब्ध था। इसकी तुलना में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति की लड़ाइयां पूरी तरह से महत्वहीन थीं। इस नक्षत्र रक्षा पंक्ति पर हमला करने वाली कोई भी अंधकार दानव सेना आसानी से दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकती थी। अब जाकर विराट को वास्तव में अंधकार दानवों की सच्ची ताकत समझ में आई। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति से निपटने के लिए उन्होंने जो सेना भेजी थी वह केवल एक नगण्य शक्ति थी। यह कहा जा सकता है कि शुरू से अंत तक अंधकार दानव वंश ने कभी भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। यदि अंधकार दानव वंश गंभीर हो जाए और अपनी मुख्य शक्ति को पूर्वी रक्षा पंक्ति पर हमला करने के लिए भेजे, तो भले ही तलवार संप्रदाय की पूरी सेना को जुटा लिया जाए, फिर भी वे अंधकार दानव वंश के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। यद्यपि तलवार संप्रदाय ने हाल के वर्षों में बहुत तेजी से विकास किया है और इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है, फिर भी यह ताकत में इन सच्चे दैत्यों से बहुत पीछे है। तन्वी ने पवन वेग नौका को नक्षत्र दीवार के शीर्ष की ओर उड़ाया। अंततः पवन वेग नौका इस नक्षत्र दीवार के शीर्ष पर स्थित सबसे बड़े तारे पर उतरी। इस तारे पर विद्वान के वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आकाश में तैर रहा था, चुपचाप विभिन्न युद्ध क्षेत्रों की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। विद्वान के वस्त्रों में वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक थे। गुरुदेव, तन्वी ने कुलपति मयंक के पास जाकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। तन्वी, तुम आ गई। कुलपति मयंक ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। गुरुदेव, क्या स्थिति है? तन्वी ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया और कुलपति मयंक से पूछा। आशाजनक नहीं है, कुलपति मयंक ने सिर हिलाया। अंधकार दानव वंश ने पिछली बार की तुलना में दोगुनी सेना जुटाई है। इस बार हमारे लिए रक्षा पंक्ति को संभालना मुश्किल होगा। कुलपति मयंक के शब्द सुनकर तन्वी को अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। वास्तव में युद्ध क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि मानव जाति के लिए स्थिति विकट थी। उसने केवल सांत्वना की उम्मीद में कुलपति मयंक से यह सवाल पूछा था, लेकिन उनके शब्द सुनकर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। विभिन्न युद्ध क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए तन्वी ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे इसी मोर्चे पर जीना और मरना होगा। इस लड़ाई में उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम थी। कुलपति मयंक को सम्मान देने के बाद तन्वी वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह को विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई में शामिल होने के लिए नेतृत्व किया। पतिदेव, यदि मोर्चा नहीं संभाला जा सका तो यहां मत रुकिएगा, मैं आपके भागने में मदद करूंगी, तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। और तुम्हारा क्या? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की एक शिष्या के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से इसी मोर्चे पर जीऊंगी और मरूंगी। तन्वी ने विभिन्न युद्ध क्षेत्रों की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, चूंकि तुम नहीं जा रही हो तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास अकेले भागने का कोई कारण नहीं है। विराट हंसा। पतिदेव, आप श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्य नहीं हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तन्वी ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा। तन्वी, हालांकि मैं श्रवण वर्षा विद्यापीठ का शिष्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मानव जाति का सदस्य हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा हम पति पत्नी हैं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? यह सुनकर तन्वी की नाक में झंझनाहट हुई और उसके आंसू लगभग छलक ही पड़े। जब से वह विराट की साधना भागीदार बनी थी, उसने लगभग कभी भी उससे इतने प्यार भरे शब्द नहीं बोले थे। हालांकि वह विराट से गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसके प्रति विराट की भावनाएं कर्तव्य की भावना और मजबूरी पर अधिक आधारित थीं। आज अंततः विराट के मुंह से ऐसे मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर तन्वी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। इस क्षण यदि इसका अर्थ उसकी तत्काल मृत्यु भी हो तो उसे लगेगा कि यह सब सार्थक था। तन्वी ने और कुछ नहीं कहा। उसने विराट, काव्या, दीपाली और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य शिष्यों को उस तारे की ओर निर्देशित किया जहां स्थिति सबसे गंभीर थी। इस तारे पर हमला करने वाली अंधकार दानव वंश की एक विशिष्ट सेना थी।
अंधकार दानव वंश की यह विशिष्ट सेना हालांकि संख्या में बड़ी नहीं थी, पूरी तरह से महाविपत्ति लोक या उससे ऊपर के अंधकार दानव सैनिकों से बनी थी। इस विशिष्ट सेना का नेतृत्व अमरलोक के 9वें स्तर पर एक अत्यंत शक्तिशाली अंधकार दानव योद्धा कर रहा था। यह पहली बार था जब विराट ने पूरी तरह से महाविपत्ति लोक में अंधकार दानवों से बनी सेना देखी थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ताकत थी। इस तारे की रक्षा करने वाला अमरलोक के 9वें स्तर का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने इस तारे पर तैनात मानव सेना का नेतृत्व किया और अंधकार दानव सेना के हमले का सामना करने के लिए संघर्ष किया। हालांकि दुश्मन की अत्यधिक संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण इलाके का लाभ होने के बावजूद मानव पक्ष को अंधकार दानव सेना के हमले को विफल करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हा, लोकेश, संघर्ष करना बंद करो, अब आत्मसमर्पण कर दो। तुम चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, यह व्यर्थ है। तुम्हारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल का पतन निश्चित है। अब हमारे अंधकार दानव वंश के सामने आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हारे स्तर के एक योद्धा को एक सम्मानजनक पद दिया जा सकता है। 9वें स्तर का अमरलोक अंधकार दानव वंश सेनापति विजयी रूप से हंसा। राका, बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करा सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। लोकेश नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया। यदि तुम इस रक्षा पंक्ति को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एहसान फरामोश दुष्ट, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। यह सुनकर राका नाम के अंधकार दानव वंश के सेनापति ने ठंडी सांस ली। इसके साथ ही उसने अपनी अंधकार दानव वंश की सेना को तारे पर और भी भयंकर हमले के लिए प्रेरित किया। बूम बूम बूम, तारे पर एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र युद्ध छिड़ गया। सुनामी की तरह युद्ध के भयानक झटके तारे से सभी दिशाओं में फैल गए। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि ये तारे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संरचनाओं से सुसज्जित थे कि वे युद्ध के ऐसे भयानक झटकों का सामना कर सकते थे। अन्यथा केवल 2 9वें स्तर के अमरलोक योद्धाओं के बीच का युद्ध ही इन तारों को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त होता। दोनों सेनाओं के बीच के युद्ध की तो बात ही छोड़ दें। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, एक के बाद एक मानव सैनिक लड़ाई में गिरते गए और जैसे जैसे अधिक से अधिक मानव सैनिकों की मृत्यु हुई, लोकेश को टिके रहना कठिन लगने लगा। उसके शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं और इन दरारों से झरने की तरह खून बह रहा था। इस गति से वह शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। स्थिति को बिगड़ते देख लोकेश मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह अपने अंत से बच नहीं पाएगा। यह सोचकर लोकेश ने राका को अंतिम झटका देने के लिए अपने अंतिम साधन का उपयोग करने का फैसला किया। भले ही वह मर जाए, वह राका को अपने साथ ले जाएगा। उनके कई शक्तिशाली मानव योद्धाओं ने पिछले महान युद्ध में ऐसा ही किया था। जब उन्हें एहसास होता है कि वे दुश्मन के हमले का अब और सामना नहीं कर सकते, तो मानव योद्धा अपने अंतिम उपाय का सहारा लेते हैं, अंधकार दानव योद्धाओं को अपने साथ विनाश की ओर ले जाना। यहां तक कि अगर वे एक साथ नहीं मर सकते हैं तो वे दुश्मन को जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह इस आत्मघाती लड़ाई शैली के माध्यम से था कि मानव जाति पिछले महान युद्ध में मुश्किल से अपनी रक्षा पंक्ति को बनाए रखने में सक्षम थी और अंततः अंधकार दानव सेना के हमले को विफल कर दिया था। हालांकि ठीक जब लोकेश बेताबी से लड़ने वाला था, एक तेज तलवार की रोशनी अचानक चमकी और राका की ओर कटी। बूम! इस अविश्वसनीय रूप से भयंकर तलवार के वार के तहत राका वास्तव में हजारों मील पीछे उड़ गया। इस अचानक दृश्य ने युद्ध के दोनों पक्षों को स्तब्ध कर दिया। इस क्षण हरे रंग के कपड़े पहने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आकृति आसमान से उतरी और इस तारे पर उतरी। हरे रंग में इस आकृति के पास अतुलनीय सुंदरता थी, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो, अलौकिक और दूसरी दुनिया की। भतीजी तन्वी, नीले रंग की आकृति के आगमन को देखकर लोकेश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह से आश्चर्य से भर गया। एल्डर लोकेश, मैं आपकी सहायता के लिए आई हूं। तन्वी ने लोकेश को प्रणाम किया। हा, भतीजी तन्वी, मैंने लंबे समय से सुना है कि हाल ही में तुम्हारी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शक्ति इतनी दुर्जय हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। लोकेश ने तन्वी की ओर देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह अग्रिम पंक्ति पर तैनात था, फिर भी उसने इन वर्षों में तन्वी के बारे में अफवाहें सुनी थीं। पहले तो उसे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार वह तन्वी को काफी अच्छी तरह जानता था। सिर्फ 1 दशक से अधिक समय में शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भी तन्वी संभवतः उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी जो 9वें स्तर के अमरलोक योद्धा को मारने में सक्षम हो। भले ही कालपवन अघोरी 9वें स्तर का अमरलोक योद्धा 9वें स्तर के अमरलोक योद्धाओं के सबसे कमजोर समूह से संबंधित था, फिर भी वह 9वें स्तर का अमरलोक विशेषज्ञ था। संभवतः उसे एक ऐसे योद्धा द्वारा कैसे मारा जा सकता है जिसने अभी अभी अमरलोक के 7वें स्तर को पार किया हो। लेकिन तन्वी की तलवार के वार की शक्ति देखने के बाद लोकेश को अफवाहों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। तन्वी की शक्ति अफवाहों से कम नहीं थी। तन्वी की तलवार के वार की शक्ति स्वयं के बराबर थी। तन्वी, छोटी कुतिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? जब राका ने देखा कि किसने उसे एक ही तलवार के वार से पीछे धकेल दिया है तो उसका चेहरा काला पड़ गया। महज 7वें स्तर के अमरलोक योद्धा द्वारा पीछे धकेला जाना उसके लिए घोर अपमान था। अगर यह बात बाहर निकल गई तो उसे किसी का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। इसलिए इस समय तन्वी को मारने की उसकी इच्छा बेहद प्रबल थी। इस छोटी कुतिया को मारकर ही वह अपने अपमान को धो सकता है। इसके साथ ही उसने अपना भाला लहराया और तन्वी की ओर झपटा। तन्वी ने ठंडी सांस ली, जवाब में अपनी लंबी तलवार लहराई। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर 1 साल से अधिक समय तक अपने कौशल को निखारने के बाद उसकी समग्र शक्ति में काफी सुधार हुआ था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ यदि उसका सामना काल पवन अघोरी जैसे 9वें स्तर के अमरलोक योद्धा से होता तो उसे मारने के लिए 10 चालों की भी आवश्यकता नहीं होती।
यहां तक कि शतपात गुफा प्रमुख जैसे 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञ के खिलाफ भी तन्वी को उसे हराने का विश्वास था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे 9वें स्तर के अमरलोक विशेषज्ञों में भी शीर्ष स्तर का माना जाता था। इसीलिए राका के हमले का सामना करते हुए तन्वी पूरी तरह से निडर थी। बूम बूम बूम! दोनों तेजी से टकराए। उनके युद्ध के भयानक झटके सुनामी की तरह बाहर की ओर बह गए। पलक झपकते ही दोनों ने सैकड़ों वार किए। परिणाम को देखते हुए उनकी ताकत स्पष्ट रूप से समान रूप से मेल खाती थी। कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। यह देखकर राका का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि तन्वी की तलवार के वार से उसे केवल आश्चर्य के तत्व के कारण ही पीछे धकेला गया था। उसने मान लिया था कि सीधे टकराव में तन्वी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन जब वह वास्तव में तन्वी से भिड़ा तो उसने पाया कि उसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अपनी पूरी ताकत के साथ भी वह उस पर जरा सा भी लाभ नहीं पा सका। तुम छोटी कुतिया, मर जाओ! कुछ देर लड़ने के बाद राका का गुस्सा बढ़ गया। अंततः उसने अपनी सेना की ताकत जुटाई और तन्वी पर भाले से प्रहार किया। यह देखकर तन्वी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अगर यह सिर्फ राका की व्यक्तिगत ताकत होती तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं डरती, लेकिन जब राका ने अपनी सेना जुटाई तो यह उसका सामना करने की उसकी क्षमता से परे था। हा 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 हा, राका, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? महज 7वें स्तर की अमरलोक की लड़की से निपटने के लिए एक सेना जुटा रहे हो? मुझे तुम पर शर्म आती है। एक जोरदार हंसी गूंज उठी। ठीक उसके बाद एक आकृति चमकी जिसने तन्वी का रास्ता रोक दिया और राका के भयानक हमले को अपने ऊपर ले लिया। बूम! दोनों भयानक ताकतें टकराईं। ऊर्जा के हिंसक झटके ज्वार की लहर की तरह बाहर की ओर बह गए। जिस व्यक्ति ने राका के भयानक हमले को रोका था वह लोकेश था। जबकि तन्वी राका से लड़ रही थी, उसने खुद को समायोजित करने का अवसर लिया था और कुछ हद तक ठीक हो गया था। तन्वी को खतरे में देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा। उसे राका के भयानक हमले से बचाया, जिसमें अंधकार दानव वंश की सेना को जुटाना शामिल था। बेशक लोकेश ने केवल अपनी ताकत से इस हमले को नहीं रोका था, उसने अपनी सेना और तारे पर भव्य व्यूह की शक्ति को भी जुटाया। बमुश्किल राका के भयानक हमले का सामना करने में कामयाब रहा। यदि उसने ऐसे भयानक हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा किया होता तो शायद राका द्वारा उसे मौके पर ही मार दिया गया होता। फिर भी राका के हमले को रोकने के बाद लोकेश मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सका। वह राका से इतने लंबे समय से लड़ रहा था और पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। हालांकि उसने तन्वी और राका के बीच लड़ाई के दौरान आराम लिया था और कुछ हद तक ठीक हो गया था, लेकिन उसकी चोटें दूर दूर तक ठीक नहीं हुई थीं। लोकेश का ताना सुनकर राका का चेहरा और भी काला पड़ गया। अंधकार दानव वंश इस संबंध में अपनी प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्व देता था। यदि वह आज लोकेश और तन्वी को नहीं हरा सका तो वह वास्तव में अंधकार दानव वंश के भीतर अपना सम्मान खो देगा। यह सोचकर राका ने अपना भाला लहराया और लोकेश पर अपनी सेना के साथ एक और भयंकर हमला बोल दिया। हालांकि इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट, काव्या, दीपाली और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य शिष्य भी आ चुके थे। तन्वी, श्वेत वस्त्रधारी विराट, काव्या, दीपाली और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धाओं की सहायता से लोकेश की सेना की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। तारे पर स्थित रक्षात्मक व्यूह और युद्ध के हथियारों पर भरोसा करते हुए उन्होंने न केवल राका की अंधकार दानव वंश की सेना के हमले को रोक दिया, बल्कि जैसे जैसे युद्ध जारी रहा धीरे धीरे उनका पलड़ा भी भारी होता गया। लोकेश और तन्वी के संयुक्त हमले के तहत राका धीरे धीरे और पूरी तरह से दब गया। उसकी अंधकार दानव सेना को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसकी सेना की हार तय है, लेकिन अगर वह अब पीछे हटता है तो उसे आज न केवल शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी बल्कि वह सेना में हंसी का पात्र भी बन जाएगा, जिसे वह कतई स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक जब राका झिझक रहा था, दूर से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। हा हा हा, राका, क्या तुमने पहले इतने आत्मविश्वास से शेखी नहीं बघारी थी, यह दावा करते हुए कि तुम लोकेश द्वारा संरक्षित इस तारे पर कब्जा कर सकते हो? अब इतने लंबे समय तक हमला करने के बाद मैं देखता हूं कि तुम्हारी स्थिति विकट है। यह सुनकर सभी ने हंसी की दिशा में देखा और एक विशाल अंधकार दानव को अंधकार दानवों की एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी ओर आते देखा। यह अंधकार दानव नेता भी अमरलोक के 9वें स्तर का विशेषज्ञ था। वृकासुर, अपना मुंह बंद रखो। राका अपने नुकसान के कारण पहले से ही खराब मूड में था और अब अंधकार दानव का मजाक सुनकर वह और भी क्रोधित हो गया। राका, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज तुम्हारी हार निश्चित है। शायद मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। याद रखना, तुम पर मेरा एक एहसान है। वृकासुर नाम के अंधकार दानव ने राका की बातों को नजरअंदाज कर दिया और हंसता रहा। यह कहने के बाद उसने अपनी अंधकार दानव सेना को आगे बढ़ाया और युद्ध में शामिल हो गया। उसने इस सेना को एक तारे पर कब्जा करने के लिए नेतृत्व किया ही था कि उसे महाअसुर भद्र से राका की सहायता करने का आदेश मिला। आदेश प्राप्त करने पर उसने स्वाभाविक रूप से देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी सेना का नेतृत्व किया। हालांकि वह और राका अच्छी शर्तों पर नहीं थे। हालांकि वह महाअसुर भद्र के आदेश के कारण राका की सहायता करने के लिए वहां था, लेकिन उसका राका को इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने फिर भी मौखिक रूप से राका का मजाक उड़ाया। वृकासुर की बातें सुनकर राका आगा बबूला हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह वास्तव में एक गंभीर नुकसान में था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निसंदेह उसकी हार होगी, और यदि उसे हार का सामना करना पड़ा तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। इसलिए भले ही वह वृकासुर से बहुत नाखुश था, उसने इस क्षण वृकासुर की सहायता से इनकार करने की हिम्मत नहीं की। गंभीर चेहरे के साथ राका ने अपने दबे हुए गुस्से को लोकेश और तन्वी पर निकाला। अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए तारे पर भयंकर हमला किया। वृकासुर की सेना के जुड़ने से मानव पक्ष की स्थिति तुरंत बिगड़ गई। वृकासुर की अंधकार दानव सेना राका से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी।
हालांकि तन्वी, श्वेत वस्त्रधारी विराट, काव्या और दीपाली ने सहायता के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई शिष्यों का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी संख्या वृकासुर की अंधकार दानव सेना से बहुत कम थी। जल्द ही तारे पर स्थिति अत्यंत विकट हो गई। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट झिझका, सोच रहा था कि क्या वह अपने 9वें स्तर के अमरलोक के पुतले को युद्ध में शामिल होने के लिए बाहर लाए। यदि वह 9वें स्तर के अमरलोक के पुतले को युद्ध में शामिल करने के लिए बाहर लाता तो वह स्पष्ट रूप से तुरंत स्थिति को बदल सकता था और उनकी दुर्दशा को हल कर सकता था। हालांकि यह अंधकार दानव वंश का ध्यान भी आकर्षित करेगा। ऐसे भयानक युद्ध क्षेत्र में एक बार जब उसने अंधकार दानव वंश का ध्यान आकर्षित किया और उनके शक्तिशाली सदस्यों द्वारा लक्षित किया गया तो वह तुरंत खुद को बहुत खतरनाक स्थिति में पाएगा। हालांकि उसके निर्मल अवतार के पास कई छिपे हुए पत्ते थे, लेकिन अगर अंधकार दानव वंश द्वारा लक्षित किया गया तो यह ऐसे क्रूर युद्ध क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन अगर उसने 9वें स्तर के अमरलोक के पुतले को बाहर नहीं निकाला तो लोकेश और तन्वी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यदि तारे की सुरक्षा भंग हो गई तो उसका निर्मल अवतार भी युद्ध में नष्ट हो सकता है। इसके अलावा यह केवल उसका निर्मल अवतार नहीं होगा जो मरेगा, बल्कि लोकेश, तन्वी, काव्या और दीपाली भी मारे जाएंगे। यह सोचकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अपना मन बना लिया और लड़ने के लिए 9वें स्तर के अमरलोक के पुतले को बाहर लाने का फैसला किया। लेकिन उसी क्षण आसमान को ढंकते हुए एक विशाल हाथ ऊपर से नीचे आया, जो राका और वृकासुर के नेतृत्व में अंधकार दानव सेना पर टूट पड़ा। इस विशाल हाथ में भयानक शक्ति थी। जाहिर है हमलावर एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्जेय विशेषज्ञ था। यह देखकर राका और वृकासुर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विशाल हाथ का सामना करने के लिए अपनी सेनाओं को जुटा लिया। बूम! दोनों भयानक शक्तियां टकराईं। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। राका और वृकासुर कराह उठे। उनके होंठों से खून बहने लगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी विशाल हाथ से इस भयानक हमले को रोकने के लिए। यह केवल उनकी सेना के समर्थन के साथ था, अन्यथा यदि उन्होंने हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा किया होता तो उनकी चोटें संभवतः बहुत अधिक गंभीर होती। हम बूढ़े मयंक, तुम पहले से ही विकट स्थिति में हो, फिर भी तुम कोई चाल चलने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ब्रह्मांड में एक ठंडी फुफकार गूंज उठी। इसके तुरंत बाद एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल नक्षत्र दीवार के शीर्ष की ओर बढ़ा। महाअसुर भद्र, तुम मुझे मयंक को मारना चाहते हो। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। कुलपति मयंक की आवाज भी विशाल ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे बूढ़े मयंक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपने चरम पर हो? यह सुनकर भद्र नाम के अंधकार दानव विशेषज्ञ ने उपहास किया। तुम्हारी वर्तमान अधमरी अवस्था में तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। यदि कुलपति मयंक अभी भी अपने चरम पर होते तो वह उनसे कुछ हद तक सावधान रहता, लेकिन मयंक ने अभी जो ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए बूढ़े आदमी की ताकत स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। अन्यथा उस हमले के साथ राका और वृकासुर की सेना निश्चित रूप से जीवित नहीं बचती। पिछले महान युद्ध में अंधकार दानव वंश ने मयंक की ताकत को कमजोर करने के लिए एक बड़ी सेना का इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि वे अपना हमला करते उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि अंतिम क्षण में मयंक भड़क उठे। एक भयानक रूप से शक्तिशाली रहस्यमय तकनीक को उजागर किया जिसने तुरंत उनकी ताकत को बढ़ा दिया, जिससे अंधकार दानव वंश की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस युद्ध में मयंक की ताकत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई होगी। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि मयंक के पास अभी भी कितनी ताकत बची है, लेकिन मयंक के अभी के हमले को देखते हुए वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मयंक अमरलोक के 9वें स्तर के 2 मामूली अंधकार दानवों को भी नहीं मार सके। वह अब कोई खतरा नहीं था। इस क्षण महाअसुर भद्र ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत कुलपति मयंक पर एक भयंकर हमला बोल दिया। उनके विचार में मयंक की शेष शक्ति के साथ यहां तक कि नक्षत्र रक्षा व्यूह के समर्थन के साथ भी वह उनके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह अनगिनत वर्षों से मयंक से लड़ रहा था और आज वह अंततः इस दुर्जेय दुश्मन को खत्म कर सकता है। यह सोचकर महाअसुर भद्र को उत्साह का संचार महसूस हुआ। बूम बूम बूम! गहन शून्य लोक के 2 विशेषज्ञों के बीच के युद्ध ने दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति को उजागर किया। इस युद्ध के भयानक झटकों को महसूस करते हुए तन्वी की आंखों में गहरी चिंता चमक उठी। यदि उसके गुरु अपने चरम पर होते तो वह स्वाभाविक रूप से महाअसुर भद्र से नहीं डरते, लेकिन पिछले महान युद्ध के बाद से उसके गुरु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपनी वर्तमान स्थिति में यहां तक कि नक्षत्र रक्षा पंक्ति के भव्य व्यूह के साथ भी वह शायद महाअसुर भद्र के लिए एक मुकाबला नहीं होंगे। हालांकि अपनी अत्यधिक चिंता के बावजूद तन्वी इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने में शक्तिहीन थी। भले ही उसने पिछले 1 दशक में श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदान की गई बड़ी संख्या में अमर औषधियों का सेवन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और वह 9वें स्तर के अमर लोक विशेषज्ञों के बीच भी एक शीर्ष स्तरीय योद्धा बन गई, फिर भी वह गहन शून्य लोक विशेषज्ञों का कोई मुकाबला नहीं थी। इसके अलावा राका और वृकासुर के नेतृत्व में अंधकार दानव वंश की सेना के हमले का सामना करते हुए वह अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में चिंतित थी और उसके पास किसी और चीज पर ध्यान देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। अब वह केवल राका और वृकासुर के नेतृत्व वाली 2 अंधकार दानव सेनाओं के हमलों को विफल करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर सकती थी। महाअसुर भद्र के हस्तक्षेप के बाद सभी युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई और भी क्रूर हो गई। हर पल अनगिनत सैनिक गिर रहे थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र में ही ऐसा नहीं था, अन्य रक्षा क्षेत्रों की स्थिति भी समान रूप से विकट थी। अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक युद्ध भी चल रहा था। दोनों पक्ष अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख गुरु वेदांत
और अंधकार दानव वंश के एक एल्डर असुर तारक थे। हा हा हा, बूढ़े वेदांत, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। असुर तारक ने गुरु वेदांत को देखते हुए विजयी होकर हंसा, जिसे वापस लड़ने की किसी शक्ति के बिना पीटा जा रहा था। वह गुरु वेदांत से अनगिनत वर्षों तक लड़ चुका था, लेकिन उसने पहले कभी भी इतना उल्लास महसूस नहीं किया था जितना आज कर रहा था। बूढ़े गुरु वेदांत अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने गुरु वेदांत के साथ पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थीं, उनमें वह कभी भी हावी नहीं हो पाए थे। लेकिन अब गुरु वेदांत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी और उनकी युद्ध शक्ति अब उनके चरम के बराबर नहीं थी। कुछ हजार राउंड के बाद ही गुरु वेदांत पहले से ही टिक नहीं पा रहे थे। खून से लथपथ गुरु वेदांत को देखकर असुर तारक को अत्यधिक संतुष्टि महसूस हुई। आज प्रसिद्ध गुरु वेदांत उनके हाथों मरने वाले थे। यह विचार ही उन्हें रोमांचित कर रहा था। गुरु वेदांत की मृत्यु के साथ अमर खड्ग संप्रदाय की रक्षा अंधकार दानव वंश की सेना के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि ठीक जब असुर तारक अत्यधिक आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था और उसका दिमाग शांत था, अस्त व्यस्त गुरु वेदांत के हाथ से एक अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी चमकी। यह तेज तलवार की रोशनी में भयानक शक्ति थी और यह सीधे असुर तारक के सिर की ओर कटी। यह देखकर असुर तारक की आंखों में घोर भय का भाव आ गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? गुरु वेदांत, वह बूढ़ा आदमी, स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके पास अभी भी इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? इस भयानक तलवार की रोशनी से असुर तारक ने मौत का एक भारी खतरा महसूस किया। इस तलवार की रोशनी में निहित शक्ति ऐसी चीज थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि अपने चरम पर भी गुरु वेदांत के पास इतनी भयानक शक्ति नहीं हो सकती थी। उनकी गंभीर रूप से घायल अवस्था की तो बात ही छोड़ दें। असुर तारक मन ही मन गरजा। इस भयानक तलवार की रोशनी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह सतर्क नहीं था तो वह ऐसे भयानक तलवार के प्रहार से कैसे बच सकता था? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुरु वेदांत, जिसे उसने इतनी बुरी तरह पीटा था और जो उसके हाथों मरने वाला था, वह अचानक इतनी भयानक युद्ध शक्ति को उजागर करेगा। स्वैश अत्यंत तेज तलवार की रोशनी ने असुर तारक के सिर को चीर दिया और असुर तारक का विशाल शरीर अचानक अकड़ गया। अविश्वास का भाव प्रकट करते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। गुरु वेदांत ने असुर तारक का सिर पकड़ लिया और उसकी विशाल खोपड़ी उठा ली। अमर खड्ग संप्रदाय का वेदांत, आज मैं दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में अंधकार दानव तारक का वध करता हूं। हा हा हा, उल्लासपूर्ण उल्लासपूर्ण। गुरु वेदांत असुर तारक का विशाल सिर पकड़े हुए जोर से हंसे। उनकी अनियंत्रित हंसी ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में दूर दूर तक गूंज उठी। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने नक्षत्र रक्षा पंक्ति के पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। अंधकार दानवों और मनुष्यों दोनों को यह अविश्वसनीय दृश्य अकल्पनीय लगा। अंधकार दानवों के एल्डर असुर तारक को वास्तव में गुरु वेदांत ने मार डाला था। यह बस अकल्पनीय था। असुर तारक कौन था? वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जिसने पूरे तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर अपना दबदबा बनाया था। उसे वास्तव में गुरु वेदांत ने मार डाला था। किसी गहन शून्य लोक विशेषज्ञ के गिरे हुए कितने वर्ष बीत चुके थे? पिछले अरबों वर्षों में तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गिरने वाला असुर तारक संभवतः पहला गहन शून्य लोक विशेषज्ञ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गहन शून्य लोक में हर कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति है। गहन शून्य लोक को पार करने वालों में से कोई भी साधारण चरित्र नहीं है। एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ को मारना अत्यंत कठिन है। अंधकार दानव वंश द्वारा दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर पिछले बड़े पैमाने के हमले के दौरान भी उनकी अत्यधिक संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद उन्होंने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के गहन शून्य लोक विशेषज्ञों को ही गंभीर रूप से घायल किया था। उस महान युद्ध में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अमर लोक के 9वें स्तर और अर्धचरण गहन शून्य लोक में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन एक भी गहन शून्य लोक विशेषज्ञ नहीं मारा गया। यह दर्शाता है कि एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ को मारना कितना मुश्किल है। और असुर तारक अंधकार दानव वंश के सबसे मजबूत गहन शून्य लोक विशेषज्ञों में से एक था। असुर तारक जैसे किसी व्यक्ति को मारना और भी मुश्किल होगा, लेकिन अब असुर तारक को वास्तव में गुरु वेदांत ने मार डाला है। इस घटना ने सभी को अकल्पनीय सदमा पहुंचाया। गुरु वेदांत के शब्द सुनकर भयंकर युद्ध में जुटी सेनाएं रुक गईं और गुरु वेदांत की दिशा में देखने लगीं। असुर तारक का विशाल सिर लिए हुए वह आकृति ब्रह्मांडीय आकाश में अविश्वसनीय रूप से राजसी दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। इस क्षण एक अत्यंत क्रुद्ध आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद एक विशाल हाथ भयानक शक्ति से भरा हुआ गुरु वेदांत की ओर झपटा। हा हा हा, अंधक, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। अगर तुम्हें लड़ने की खुजली है तो मुझे तुम्हें एक मौका देने दो। एक और जोरदार हंसी ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसके साथ ही एक और विशाल हाथ ब्रह्मांड से उभरा और उस हाथ से टकराया जिसने गुरु वेदांत पर प्रहार किया था। बूम! दोनों विशाल हाथ टकराए, दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति को उजागर किया। इनमें से किसी भी हाथ द्वारा निकाली गई शक्ति उस तलवार की रोशनी से कहीं अधिक भयानक थी जो गुरु वेदांत ने असुर तारक को मारते समय निकाली थी। सूर्यभान, तुम वास्तव में मुझे रोकना चाहते हो? क्रोधित आवाज गरजी। जैसे ही यह क्रुद्ध आवाज गूंजी, एक विशाल आकृति ब्रह्मांडीय शून्य से धीरे धीरे उभरी। यह एक अंधकार दानव था जो एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा बिखेर रहा था। इसकी शक्ति असुर तारक से भी कहीं अधिक थी, जिसे गुरु वेदांत ने मार गिराया था। यह अंधकार दानव कोई और नहीं बल्कि असुर सम्राट अंधक था, तिमिर मंडल का मंडल प्रमुख और तिमिर मंडल में सबसे मजबूत अंधकार दानव भी। इस भयानक अंधकार दानव को अपने सामने प्रकट होते देख गुरु वेदांत के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। भले ही उन्होंने बहुत सारे प्राचीन बेरों का सेवन किया था जिससे उनकी शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी, वह अभी भी इस भयानक अंधकार दानव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे ही अंधकार दानव दिखाई दिया,
एक आकृति भी ब्रह्मांडीय शून्य से उभरी और गुरु वेदांत के पास आई। यह आकृति तलवार जैसी भौहों और कनपटियों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, हालांकि उसका शरीर अंधकार दानव की तुलना में एक चींटी जितना छोटा था, उसके पास एक ऐसी आभा थी जो किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। तलवार जैसी भौहों वाला यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गठबंधन प्रमुख सूर्यभान था, जो दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन का नेता था। भाई वेदांत, अद्भुत! गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने गुरु वेदांत से संपर्क किया, उन्हें अंगूठा दिखाया और उनकी प्रशंसा की। गुरु वेदांत द्वारा अंधकार दानव वंश के गहन शून्य लोक विशेषज्ञ असुर तारक की हत्या दक्षिणी स्वर्गमंडल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह असीम उपलब्धि दक्षिणी स्वर्गमंडल के पिछले नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि तिमिर मंडल द्वारा गहन शून्य लोक विशेषज्ञ असुर तारक का नुकसान दक्षिणी स्वर्गमंडल के पिछले महान युद्ध में इतने सारे अमर लोक विशेषज्ञों के नुकसान से अधिक नुकसान था, क्योंकि तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्गमंडल दोनों में गहन शून्य लोक विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे। एक मार्शल कलाकार के लिए गहन शून्य लोक में साधना करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में करोड़ों या यहां तक कि करोड़ों वर्षों के बाद भी एक भी गहन शून्य लोक विशेषज्ञ पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का नुकसान एक महत्वपूर्ण नुकसान है। यही कारण है कि गुरु वेदांत द्वारा असुर तारक के मारे जाने के बाद तिमिर मंडल का मंडल प्रमुख असुर सम्राट अंधक इतना क्रोधित हो गया था। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, गुरु वेदांत ने यह सुनकर विनम्रता से कहा। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता के रूप में अद्वितीय शक्ति रखते थे और उन्हें पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता था। यहां तक कि अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख गुरु वेदांत को भी दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता गठबंधन प्रमुख सूर्यभान के सामने एक निश्चित स्तर की विनम्रता बनाए रखनी पड़ी। सूर्यभान, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, असुर सम्राट अंधक ने गुस्से में दहाड़ लगाई जब उसने गठबंधन प्रमुख सूर्यभान को प्रकट होते और गुरु वेदांत का अभिवादन करते हुए देखा, बिना असुर सम्राट अंधक की उपस्थिति की परवाह किए। गुरु वेदांत द्वारा मारे जाने के बाद असुर तारक पहले से ही क्रोधित था और अब गठबंधन प्रमुख सूर्यभान को इतनी बेशर्मी से उसकी उपेक्षा करते हुए देखकर असुर सम्राट अंधक खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पकड़ में एक विशाल मांस काटने वाला हथियार दिखाई दिया, जिसे उसने गठबंधन प्रमुख सूर्यभान पर घुमाया। अंधक, मैंने तुम्हें लंबे समय से सहन किया है, आज मैं इस अवसर का उपयोग तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने के लिए करूंगा, तुम बूढ़े जानवर। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने उपहास किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक लंबी तलवार निकाली और असुर सम्राट अंधक पर वार किया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अंधकार दानव वंश के खिलाफ पिछले महान युद्ध में भारी नुकसान हुआ था और वह पहले से ही गुस्से में उबल रहा था। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता और पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के स्तंभ के रूप में वह आसानी से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसलिए हालांकि उसने दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक के बाद एक शक्तिशाली व्यक्ति को गिरते देखा, वह केवल सहता रहा। आखिरकार यदि वह हस्तक्षेप करता तो वह युद्ध में अपनी ताकत खत्म कर देता, और यदि असुर सम्राट अंधक ने उस पर हमला करने के अवसर का लाभ उठाया तो उसकी स्थिति अत्यंत अनिश्चित हो जाएगी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसी को भी हराया जा सकता है, लेकिन अकेले उसे नहीं। यदि वह गिर गया तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। उस समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल अंधकार दानव वंश के हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता और पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, जो अनगिनत वर्षों से सीमा पर तैनात थे, उन्होंने केवल मुट्ठी भर चालें चली थीं। असीम शक्ति रखने वाले लेकिन इसे आसानी से प्रकट करने में असमर्थ गठबंधन प्रमुख सूर्यभान के दिल में जो निराशा थी वह अकल्पनीय थी। लेकिन आज वह बूढ़ा जानवर असुर सम्राट अंधक अंततः खुद को रोक नहीं पाया और उसने पहल की, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अब सहन करने की आवश्यकता नहीं थी। बूम बूम बूम, ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में गठबंधन प्रमुख सूर्यभान और असुर सम्राट अंधक एक पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई में लगे हुए थे। यह लड़ाई गुरु वेदांत और असुर तारक के बीच पिछली लड़ाई से कहीं अधिक भयानक थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध को देखते हुए गुरु वेदांत बिना हस्तक्षेप किए चुपचाप अवलोकन करते हुए एक तरफ हट गए। उसने असुर तारक को एक ही तलवार के वार से मार डाला था, जो ऐसा प्रतीत होता था कि सहजता से किया गया था, लेकिन वास्तव में उसने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। हालांकि उसने शुरू में भेष बदलकर असुर तारक को धोखा दिया, जिससे असुर तारक ने अपनी सुरक्षा कम कर दी और उसे एक गुप्त हमले शुरू करने की अनुमति दी। एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ को मारना अभी भी कोई आसान काम नहीं था, विशेष रूप से अंधकार दानव वंश के काली शल्क कवच की भयानक रक्षात्मक शक्ति को ध्यान में रखते हुए। असुर तारक जैसे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ के लिए काली शल्क कवच की रक्षा और भी दुर्जय थी। एक ही तलवार के वार से असुर तारक का सिर काटने की कठिनाई अकल्पनीय थी। जब उन्होंने उस तलवार का प्रहार किया तो गुरु वेदांत ने एक अत्यधिक महंगी रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया। उस हमले के बाद उनकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो गई थी। अपनी वर्तमान स्थिति में गठबंधन प्रमुख सूर्यभान और असुर सम्राट अंधक के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप करने से कोई खास मदद नहीं मिलेगी। इसके विपरीत यह उन्हें अत्यंत खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। इसलिए गुरु वेदांत ने कुछ समय के लिए किनारे से निरीक्षण करना चुना। अगर उन्हें कोई उपयुक्त अवसर मिलता तो वह अभी भी प्रहार करने की पूरी कोशिश करते। यदि वह असुर सम्राट अंधक को कुछ चोट पहुंचा सके तो यह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। एक बार जब असुर सम्राट अंधक घायल हो जाता है तो तिमिर मंडल के अंधकार दानव शायद काफी समय तक दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर हमला शुरू करने में संकोच करेंगे।
यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल को ठीक होने और फिर से निर्माण करने का मौका देगा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ रक्षा क्षेत्र। बूम! एक अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी ने महाअसुरभद्र की छाती को चीर दिया और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। यह कैसे संभव है? इतना भारी झटका लगने के बाद महाअसुरभद्र ने अविश्वास के साथ कुलपति मयंक की ओर देखा। मयंक, क्या तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल नहीं थे? तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मयंक स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तार्किक रूप से उनकी ताकत काफी कम हो जानी चाहिए थी, और जब महाअसुरभद्र ने पहली बार मयंक से लड़ाई की तो मयंक द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में काफी कमजोर थी। लेकिन अब मयंक की शक्ति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित हो गया और पल भर में ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। उसी क्षण तन्वी ने विराट के पास आकर धीमे स्वर में पूछा। कुछ नहीं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्वामी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही शशांक अमरलोक के छठे स्तर पर पहुंच गया हो, वह हमारे लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। तन्वी ने उस पर्वत की ओर शांत निगाहों से देखा जहां शशांक रहता था